प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी दोस्तों, आज मैं 35 प्रश्न लेकर आ चुका दोस्तों। आज की क्लास में कितने प्रश्न है दोस्तों? 35 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप 35 प्रश्नों में से यहाँ पे अगर आप 20 प्लस प्रश्नों का आंसर दे पाते हो तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। तो आज की क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। सारे के सारे सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं जो आपको ये तैयारी करवा रहा हूँ अंतिम दिनों की तैयारी करवा रहा हूँ, यानी कि एग्जाम आपके आज का पशु परिचय का अंतिम दिनों की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हूबहू एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा अपन फास्ट करेंगे। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज का है कि राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य स्थित है जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है या दोस्तों बांसवाड़ा। चलो आंसर दे दो। क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप सभी साथी स्टार लगा लीजिएगा कि राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य की यहाँ पे बात हो रही है। और राजस्थान का जो प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य गुरुजी ये आपके उदयपुर जिले में, कहाँ पे दोस्तों? ये आपके जिलों की नगरी उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर है सी आप सभी का सी। अगर आप सही कमेंट करे हो ना, सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है दोस्तों, शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए दोस्तों? शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए? 13 प्रकार है, 11 प्रकार है, 7 प्रकार है या दोस्तों 9 प्रकार। सभी विद्यार्थियों को बताना है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार बताएगा। और एक आप सभी से और पूछा जाता कौटिल्य के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के प्रकार पूछा जाता। और आपसे शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार पूछे जाते हैं भाई, बताओ। तो कौटिल्य के अनुसार गुरुजी कितने प्रकार हैं और शुक्र नीति के अनुसार कितने हैं? तो शुक्र नीति की यहाँ पे बात की जाए तो दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए, यानी कि सभी साथी जो 9 प्रकार बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है डी बता रहे ना। सही कमेंट करो। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या आ रहा? यहाँ पे राइट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है, राज रुपये के रचयिता कौन है दोस्तों? राज रुपये के रचयिता कौन है दोस्तों? सूर्यमल मिश्र है, वीर भान है, श्यामल दास है क्या दोस्तों जय सिंह? आंसर दे दीजिएगा। और क्वेश्चन को भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा। याद रहे दोस्तों, आज की क्लास में 35 प्रश्न करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 35 प्रश्न करूंगा। और 35 प्रश्नों में से आप 20 प्लस प्रश्नों का अगर आंसर सही दे पाते हो तो मान लीजिएगा आपकी जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं ना, वो शानदार तैयारी चल रही है। तो देखते भाई आज आप 20 प्रश्नों का आंसर दे पाते हो या नहीं दोस्तों। और क्लास को आपको एंड तक देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलो बताओ, राज रुपये के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का कि गुरुजी वीर भान को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? वीर भान को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थियों का अभी क्या रहा? राइट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने दोस्तों कि ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते? ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते? विश्व सान्याल है या दोस्तों एच क्या दोस्तों एस मुलर है, के एस शेखावत है या दोस्तों जेमिनी है? चलो आंसर बताओ कि ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं। चलो आंसर दो, चले सभी को आंसर देना। और यहाँ पे जो कमेंट आ रहा कि जी सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। यानी जो भी साथी से बता रहे ना, से बता रहे हो, से कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, संत सुंदरदास जी द्वारा रचित रचना का नाम है दोस्तों। संत सुंदरदास जी द्वारा रचित रचना का नाम बताएगा। ज्ञान समुद्र है, ज्ञान रवैया, समुद्र ग्रंथावली या दोस्तों व्यक्त सभी कमेंट कर दो भाई। सबको कमेंट करना। थोड़ा अपन फास्ट क्लास देखेंगे भाई, क्योंकि अपन जल्दी से जल्दी अपने आज के 35 प्रश्नों को खत्म कर दे। और आप भी इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेना। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, मैं अंतिम दिनों में जो प्रश्न आपको करा रहा हूँ ना, वो बहु एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। चलो बता दो कि संत सुंदरदास जी के द्वारा रचित रचना का नाम क्या? तो यहाँ पे सभी आंसर आ कि जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, यानी कि उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही बता रहे हो, उपयुक्त सभी बता रहे हो ना, सही कमेंट करे हो। ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दो। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, सही आंसर आ। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि वह दुर्ग है जिसके चारों ओर परकोटा बना हो, वह कहलाता है दोस्तों कि वह दुर्ग है जिसके चारों ओर परकोटा बना हो कहलाता है पारिक दुर्ग है, परिधि दुर्ग है या दोस्तों जल दुर्ग है या दोस्तों एरन दुर्ग दोस्तों। चलो बताओ, जल्दी आंसर दो कि वह दुर्ग है जिसके चारों ओर परकोटा बना हो, वह क्या कहलाता? कमेंट कर दीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर देना। और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
चलो बताओ कि वह दुर्ग है जिसके चारों ओर परकोटा बना होता ना, क्या गुरुजी उससे क्या कहते हैं? परिध। क्या दोस्तों? उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर बी। जो भी साथी बी बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का अभी क्या रहा? राइट आंसर आ रहा भाई। अगर आप भी बी कमेंट करें तो आपका भी हाँ भाई राइट आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, पन्ना मेना की बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों सभी साथियों को आंसर आना चाहिए। पन्ना मेना की बावड़ी कहाँ स्थित है? आमेर है, बूंदी, नागौर है या दोस्तों सवाई माधोपुर में? क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा दो। क्या कर दो? क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा दो। पन्ना मेना की बावड़ी कहाँ स्थित है? वेरी गुड, सभी साथियों के यहाँ पे आंसर है। आंसर में सबका कमेंट देख रहा हूँ भाई, बिल्कुल से बता रहे। पन्ना मीना की यहाँ पे बावड़ी बात हो रही है दोस्तों। और पन्ना मीना की जो बावड़ी है ना, ये आपके कहाँ पर? आमेर में। आमेर कहाँ पे गुरुजी? आपके जयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? आमेर जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी है। यही पे बात की जाए आपसे दूध बावड़ी की, तो दूध बावड़ी कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी है। चलो इतना आप सभी को दोस्तों याद होना चाहिए भाई। चलेगा, क्लास आप सभी के सामने रहेगा। और आज की जो क्लास है पूरी पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। अगर आप भी अपना पशु प्रजनन में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो आज की क्लास पूरी पूरी आपको अटेम्प्ट कर लेने देगा। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों कि बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? दोस्तों बताएगा कि बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जैसलमेर है या दोस्तों उदयपुर है? चलो बता भाई, सभी को आंसर दे देना, सबको आंसर दे देना। आंसर देने में कोई चार पीछे नहीं रहेगा कि बटनेर का दुर्ग जी कहाँ पर है? शानदार, सभी का आंसर है हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा नाम से जाना जाता है भाई। बिल्कुल से बता रहे हो। ऑप्शन नंबर है ए लॉक कर ना। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर है भाई, बिल्कुल सही। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट सभी क्या रहे, लेकिन आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने, बागौर गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बागौर है गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? दोस्तों सभी बताएगा कि जयपुर में, नागौर है, भीलवाड़ा या दोस्तों अजमेर में? चलो सभी बता दो, सभी को आंसर दे देना। आंसर देने में कोई तार पीछे नहीं रहेगा। बागौर गुरुद्वारा आप सभी को पूछा है, और बागौर गुरुद्वारा है ना गुरुजी, यह तो हमारे भीलवाड़ा में दोस्तों काब्र है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता? भीलवाड़ा को अबरक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? भीलवाड़ा को अबरक नगरी कहा जाता। भीलवाड़ा को वास्ता नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? भीलवाड़ा को वास्ता नगरी कहा जाता। भीलवाड़ा को अबरक नगरी कहा जाता। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता? भीलवाड़ा को मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अगला ऑप्शन आज को आपके सामने, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? दोस्तों खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? सीकर है, बीकानेर है, जयपुर है या दोस्तों सिरोही? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई चार पीछे नहीं रहेगा। जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी क्लास आएगी सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आज की जो क्लास है दोस्तों, ये आपके अंतिम दिनों की तैयारी करवाई जा रही है, यानी कि ये जो प्रश्न आपका आने वाले सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। क्यों गुरुजी? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ पे सबका आंसर है, हाँ सबका आंसर है भाई। चलो बता दो कि गुरुजी खेराड़ी बोली आपके कहाँ से संबंधित है? तो आपकी सिरोही से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? सिरोही कमेंट करे ना, सिरोही कमेंट करे तो आप सभी का क्या रहा? राइट आंसर आ रहा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आज का दोस्तों, फीणी आभूषण किससे संबंधित है? दोस्तों अरे भाई फीणी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान है, नाक है, मस्तक है या दोस्तों गला में? चलो भाई आंसर दे दो। गुरुजी महिला के द्वारा फीणी एक प्रकार का आभूषण होता जो कहाँ पर धारण किया जाता? गुरुजी फीणी जो होता ना, ये तो नाक का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है गुरुजी? ये तो आपके नाक का आभूषण है। बिल्कुल से बता रहे हो। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक दो। जब भी साथी बी बता रहे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा चलेगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों, राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता? राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता? मोहनलाल सुखाड़िया, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक है या केसर सिंह बारेट है? बताएगा राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता? सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न आप सभी के सामने।
और यहाँ पे ध्यान से आ रहा गुरुजी अर्जुन लास्ट सेठी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? अर्जुन लास्ट सेठी को लॉक कर दिया जाए। यानी कि आपका बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी कमेंट करियो ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर है। याद रहे दोस्तों आज की क्लास में 35 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न है? 35 प्रश्नों में से यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन भी अगर आपके से हो रहे तो मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का भाई। हाँ लेकिन दोस्तों क्लास आपको पूरी पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, आज की क्लास आपको पूरी वॉच कर लेना। यह दोस्तों हूबहू प्रश्न है कि आपके एग्जाम में आने वाले चलेगा। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने देगा। प्रश्न आ चुका आप सभी के सामने है कि राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है? कि राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर है, 469 किलोमीटर है, 566 किलोमीटर है, या दोस्तों 586 किलोमीटर। चलो बताओ जल्दी जल्दी सभी आंसर दे दो कि राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करना है, कोई यार पीछे नहीं रहेगा। ठीक गुरु जी, अरावली की जो कुल लंबाई की बात की जाए, राजस्थान की बात की अलग करेंगे, पहले कुल की बात करेंगे तो 492 किलोमीटर है। कितने? 492 किलोमीटर है। लेकिन आपसे यहीं पे पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। कितने हैं? 550 किलोमीटर है। 550 किस में दिख रहा? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा। यानी जो भी साथ ये बता रहे ना, ये बताने वाले का सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन है माचिया परिवार कहाँ स्थित है? माचिया परिवार कहाँ स्थापित है दोस्तों? बताएगा बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है, या दोस्तों बाड़मेर में। माचिया परिवार की यहाँ पे बात हो रही है और माचिया परिवार का आपके कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। गुरु जी कहाँ पर है? जोधपुर। जो भी साथी जोधपुर बता रहे हैं ना, सही दोस्तों। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता। किसे कहा जाता? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? सूर्य नगरी मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, या नीले नगरी के नाम से जान जाता। चलो अगला ऑप्शन है राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता? उदयपुर है, कोटा, सांचौर है, या दोस्तों उदयपुर को सर जयपुर को। चलो बता दो राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी आंसर दे दो कि राजस्थान का पंजाब गुरुजी सांचौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? सांचौर को कहा जाता। जो भी साथी सांचौर बता रहे हैं ना, सांचौर बताने वाले विद्यार्थियों का सही ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगर आप सही कमेंट कर रहे हो ना, सही कमेंट आ रहा है आपका, सही कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है भाई। चलो अगला ऑप्शन है उदयपुर है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। अरे भाई हाँ, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ना अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? कमेंट कीजिएगा कि वागड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, या मारवाड़ी बोली, या दोस्तों रागड़ी बोली। बात की जाए दोस्तों वागड़ी बोली की तो ये आपके डूंगरपुर हुआ। कौन सा दोस्तों? शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, डूंगरपुर है, और प्लस आपका बांसवाड़ा। कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। मेवाड़ है, मेवाड़ी जो बोली है ना, ये आपके उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी आपके दक्षिण पश्चिम राजस्थान बोली जाती है, जो आपका मोस्टल का क्षेत्र था वहां पर बोली जाती है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ मेवाड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अगर आप भी कमेंट करे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों क्षेत्र विक्षेत्र का मिलाप किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? क्षेत्र विक्षेत्र का मिलाप किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? सहरिया जनजाति, डामोर जनजाति, ग्रासिया जनजाति, या दोस्तों कंजर जनजाति। क्षेत्र विक्षेत्र का मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा कि गुरुजी ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, और ग्रासिया जनजाति में वालर नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ग्रासिया जनजाति में वालर नृत्य प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन दोस्तों आपके सामने कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशव दत्त है, मंडन है, चितवन है, या हेमचंद्र। दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, और सबको आंसर देना भाई। आंसर देने में ना कोई यार पीछे नहीं रहेगा कि कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी गुरुजी मंडन था। कौन था दोस्तों? मंडन था। जो भी साथी मंडन बता रहे, ऑप्शन नंबर है बे बताने वाले का सबका सही। अगर आप भी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो, बे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद है, आषाढ़ है, श्रावण है, या दोस्तों माघ में। चलो आंसर दो, शाम को आंसर देना। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम, लाइक करो एक बार से भी, और एक बार चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे प्रतिदिन जब भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कि तेजा जी का जो मेला गुरुजी तेजा दशमी आपके भाद्रपद माह में मनाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा।
अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुका है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी आप में से चाहता कि गुरुजी मुझे तो ना ये पशु प्रजनन की जो भर्ती है ना, इसमें मुझे तो कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना। क्या करना, ये पशु प्रजनन की जो भर्ती है इसमें मुझे कैसे भी करके गुरुजी सिलेक्शन लेना ही लेना। कि मैं इसमें कोई उपाय है क्या गुरुजी सिलेक्शन लेने का? तो हाँ भाई, आप सभी को मैं उपाय बता देता हूँ। दोस्तों मैंने जो भी साथी पशु प्रजनन की तैयारी करे उन सभी के लिए 5000 प्रश्नों का PDF तैयार करके दोस्तों, कितना प्रश्नों का, 5000 प्रश्नों का एक PDF तैयार करके, जिसमें आपको दोस्तों प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी साथ में मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी आपको साथ मिलेगी। अभी दोस्तों आपके सामने समय काफी कम बचा दोस्तों, और आप इस कम समय में भी आप इस 5000 प्रश्नों को पढ़ कर एग्जाम देने जाएगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन दोस्तों आपको एक बार PDF पढ़ कर एग्जाम देने जरूर जाना। अगर आपको अभी भी डर है कि मुझे सिलेक्शन लेने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट लग रही है, तो दोस्तों अंतिम दिनों में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा, आप इन 5000 प्रश्नों को एक बार पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का। यह मेरा आपसे दोस्तों वादा रहा। क्या गुरुजी ये PDF मुझे मिल सकता है क्या? हाँ भाई, ये PDF आपको मिल सकता। कि गुरुजी ये PDF कहाँ मिल सकता? तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस PDF का 49 का चार्ज है। कितना चार्ज है? 49 का इस वीडियो का चार्ज है। और PDF मिलेगा कहाँ पे? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर चित्र देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना, आपको इसी नंबर पर 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि आप 49 पे जो पे करोगे ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में उसका एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगी। और वादा रहा दोस्तों, अंतिम दिनों में अगर आप ये PDF पढ़ कर जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का। आपको अगर ये नंबर समझ में नहीं आया तो आपको मोबाइल की स्क्रीन में भी नंबर दिख रहे होंगे, वहां से भी आप ये नंबर नोट कर सकते हो भाई, है ना। चलो नंबर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। चलो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आ चुका है कि हुरंगा का आयोजन है कहाँ किया जाता है? हुरंगा का आयोजन है कहाँ किया जाता है? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, या दोस्तों करौली में। हुरंगा का आयोजन है कहाँ किया जाता है दोस्तों? और याद रहे दोस्तों, आज के क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। कि हुरंगा का आयोजन है कहाँ किया जाता है? भाई सभी साथी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे हो। सबका आंसर रहा कि गुरुजी भरतपुर में। कहाँ पर आयोजन होता? भरतपुर में होता। ऑप्शन नंबर B को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी भी ये बता रहे हैं ना, सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का दमन किया था? एबॉट है, ईडन है, सावर्स है, या दोस्तों मॉरिसन। किस अंग्रेज अधिकारी ने नीमच विद्रोह का जो दमन किया था? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि सावर्स को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी इससे बता रहे हैं ना, सही है। अगला ऑप्शन है मारवाड़ का गांधी किसे कहा था? यह प्रश्न मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाया था, और आज फिर से आ गया, तो आज आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या गुरुजी, मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत को कहते हैं। किसे कहते हैं? अशोक गहलोत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी इसे बता रहे हैं ना, सही है। अगला ऑप्शन दोस्तों, मोहम्मल किस शैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों? मोहम्मल है किस शैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों? जैसलमेर शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली, या दोस्तों मेवाड़ शैली। कि गुरुजी मोहम्मल आपके जैसलमेर की राजकुमारी का नाम था। किसका नाम था? जैसलमेर की राजकुमारी का नाम था। और यहीं पे दोस्तों मोहम्मल है आपके जैसलमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्र रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर A से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर A से रहेगा। अगर आप A कमेंट कर रहे हो ना, सही आ रहा। क्लास पूरी वॉच कर लीजिएगा, एक भी ऑप्शन आपको नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन है केरी बात की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय दोस्तों? केरी बात की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? ब्राह्मण महिलाएं, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, या दोस्तों राजपूत महिलाएं। केरी बात की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय मानी जाती है गुरुजी? तो ये तो हमारी आदिवासी महिलाओं, किसमें दोस्तों? आदिवासी महिलाओं में। ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर C को लॉक कर दिया जाए। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है दोस्तों? राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? पोमचा, जोधपुरी कोट, मेवाड़ी पगड़ी, या दोस्तों अंग्रेजी। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो गुरुजी जोधपुरी कोट को मान्यता प्राप्त है। किसे? जोधपुरी कोट को। ऑप्शन नंबर B से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर B कमेंट करने वाले का C। अब आपके सामने पार्ट B के क्वेश्चन आ चुके।
प्रश्न आज का कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिनों की होती है दोस्तों? 151 दिन है, 282 दिन है, 307 दिन है या 335 दिन? क्या गुरु जी 282 दिन आपके गाय के गर्भकाल की अवधि होती है और आपके भैंस के जो गर्भकाल की अवधि होती है यह 307 दिन की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलो अगला ऑप्शन है, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? डॉक्टर पे भट्टाचार्य, लिवेंस है, डॉक्टर संपत कुमार है या दोस्तों सेडविन है? चलो आंसर दे दो। यहाँ पे आंसर है डॉक्टर संपत कुमार। क्या रहा? डॉक्टर संपत कुमार। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही रहेगा। अगर आप भी सही कमेंट करें ना सही। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी? नीलौर है, मारवाड़ी, जैसलमेर है या दोस्तों चोकला? भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल आप सभी को बता देना है। क्या करो जी? नेल्लौर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? नेल्लौर को लॉक कर दो। अगर आप नेल्लौर बता रहे हो ना सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दो। क्या बता रहे हो? एक कमेंट करने वाले का से आ रहा भाई, बिल्कुल सही, एक कमेंट करे हो ना सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, गाय का गर्भकाल होता है दोस्तों। गाय का गर्भकाल होता है 240 दिन है, 320 दिन है, 282 दिन है या 340 दिन? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। अब तक किसी का गलत नहीं होना चाहिए ना, अब तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि गाय का गर्भकाल गुरु जी 282 दिन का होता है। कितना होता है? 282 दिन का आपका गाय का गर्भकाल होता है। और भैंस का गर्भकाल भी बहुत पूछा जाए तो याद रखिएगा 307 दिन होता है। और कहीं कहीं पे आपको 307 की जगह 310 देखने मिल जाए तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कर लीजिएगा भाई। हाँ ना, अधिकतर आपको 307 देखने को मिलता, लेकिन एग्जाम में 307 की जगह आप 10 दिखा दे तो आपको 310 को ही सही कर लेना भाई। 307 और 310 दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएंगे। चलो अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट आज का दोस्तों, और बताएगा कि सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता? मटन है, वेनिसन है, पोर्क है या दोस्तों बीफ है? बता दो, सुअर के मांस को किस नाम से जाना जाता भाई? बिल्कुल सही, सभी के कमेंट आ रहा कि जी पोर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता? पोर्क के नाम से जानते हैं सुअर के मांस को। यानी कि अगर आप भी पोर्क बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना सही है दोस्तों, सही कमेंट के नाले का सही। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो भी साथी पशु प्रचर की तैयारी के सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अंतिम दिनों में आपको इन 5000 प्रश्नों की एक बार पीडीएफ पढ़कर जाएगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी। अगर आप दोस्तों अंतिम दिनों में या आपके पास जो कुछ समय बचा इसमें अगर आप 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला। लेकिन दोस्तों आपको ये पीडीएफ है पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार आपको ये पीडीएफ है अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ, जो पढ़ लेगा ना उसका तो सिलेक्शन पक्का। तो करिए हमें इतना बताओ कि ये पीडीएफ में काम मिल सकता। तो दोस्तों आप सभी को बताऊँ, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज है? इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। पीडीएफ मिलेगा का नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इस नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं दोस्तों पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। तो नंबर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको नंबर ढूंढने में दिक्कत ना है। अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न आज का अंतिम आ गया। क्या अंतिम प्रश्न आज का आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों बताएगा? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से 30 आपके सही है? कमेंट करके बताएगा। और अभी तक भी आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करेंगे। और दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे तो रोजाना ही ऐसी क्लासेस चाहिए ना, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना ऐसी क्लासेस मिलेंगी। फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।